नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। मैंने आज 3 स्टॉक पिक किए हैं। सबसे पहला आता है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। इस चार्ट का अभी प्राइस चल रहा है लगभग 1397 रुपये और ये चार्ट ऑफ द वीक हो सकता है। देखते हैं ऐसा क्यों। अगर देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम का, मैंने अभी इसमें चार्ट ओपन कर रखा है। आप देखो कि जो कि 1235 के ऊपर क्या है, इसका एक मेन सपोर्ट है। स्टॉक यहाँ से पिछले जुलाई में लगभग यहाँ से ऊपर गया था और बार बार इसको एज ए बेस मान रहा था, मतलब बार बार नीचे आ रहा था, वापस ऊपर जा रहा था। बट 1235 को तोड़ के एक बार ये 1100 तक गया है और 1100 तक जाने के बाद अब दोबारा 1300 स्थान में चल रहा है। मतलब 1100 से अगर ये नीचे आएगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, बाइंग से सेलिंग में आ जाएगा। ओके, तो ये डे टाइम फ्रेम पे तो इसका 1235 काफी बढ़िया स्पॉट बन के आ रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या कुछ कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे 1300 स्थान में, मतलब अभी तक की इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। इससे ऊपर आज तक इसने कभी वीकली क्लोजिंग नहीं की थी। जो लास्ट जो वीकली बेस्ट क्लोजिंग थी वो 1383 थी। इस बार उसको क्रॉस करके 1397 इसने क्लोजिंग की है, जो कि इसके लिए अनदर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ भाई, यहाँ ये कुछ ना कुछ कर रहा है। ओके, अब यहां से अगर हम देखें तो अगेन यहाँ इसने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था। यहाँ जब लास्ट टाइम 1387 ने जब हाई बनाया था, इससे नेक्स्ट वीक की बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में एक कैंडल बनी थी। उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता गया और 1100 का ये लो बनाता है। उसके बाद ये रिकवरी करता है अगले 5 से 6 वीक में। तो अभी हम अगर देखें तो स्टॉक काफी बढ़िया मोमेंटम में है, काफी बढ़िया चीजें इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये देखो भाई, मतलब 2021 में जो इसने हाई बनाया था, 5 साल बाद में इसने ये तोड़ा है। तो ये 4 से 5 साल का एक कंसोलिडेशन जोन इसने तोड़ा है। तो स्टॉक के लिए ये एक काफी पॉजिटिव चीज है कि भाई 4-5 साल बाद में इसने उस प्राइस को दोबारा टच किया है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये अभी स्टॉक बोल रहा है टाइम वाइज भी कि भाई 2021 के बाद अगर ये 4 साल बाद इस जगह पे आके इसको तोड़ता है तो कुछ ना कुछ हम देख सकते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे इसकी जो लास्ट जो बेस्ट क्लोजिंग थी वो 1312 थी और इस बार इसने 1397 इसने क्लोजिंग की है। तो मंथली और वीकली दोनों ही टाइम फ्रेम पे इसने बेस्ट क्लोजिंग एवर की है। ओके, तो ये हमारा पहला स्टॉक है स्टॉक ऑफ द वीक में। अब हम दूसरा देखते हैं कमिंस। इसमें क्या कुछ है वो हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कमिंस इंडिया क्या कुछ बोल रहा है, क्या कुछ हम इसमें देख सकते हैं। देखें भाई, एक बार हम डे टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे, उसके बाद हम मंथली टाइम फ्रेम तक इसको लेके जाएंगे कि क्या कुछ बोल रहा है। ये देखो भाई, इसमें लगभग 3898, मतलब 3900 का एक बेस बनाया। कमिंस बार बार इससे नीचे नहीं जा पा रहा था और 4000 का, इसमें 4150 का एक रेजिस्टेंस था अक्टूबर में, जो था सितंबर मिड में बनाया था। उसके बाद में लगभग स्टॉक ने 1 से 1.5 महीने तक क्या किया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने 4145 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग भी की और 4400 का हाई भी बनाया। मतलब अगर अब ट्रेंड को चेंज होना तो इसको वापस नीचे आना पड़ेगा और इसका बेस्ट जो बाइंग प्राइस बनता है कि हाँ, जहां इसकी एक बार ये हमें दोबारा अगर देखने को मिले तो हम वहां इसको बाय करें, तो वो 4150 या फिर 4200 के आसपास बनेगा। अभी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बट काफी बढ़िया मोमेंटम में है। अगर हम इसको वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आप देखो कि हाँ भाई, इसके टारगेट तो और भी बड़े हैं। अभी तो इसने जस्ट चलना शुरू किया है। तो इसने 2024 के मई के आसपास एक हाई बनाया था 4145 का और उसके बाद में स्टॉक अभी ऊपर ही जा रहा है। मतलब इसकी स्टॉक की हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे आज तक। जो इसकी जो बेस्ट क्लोजिंग थी वो क्या थी, 4136। ठीक है, उसके बाद में अगेन ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है और जो स्टॉक को 2600 तक लेके जाता है। 2600 के बाद में स्टॉक काफी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, लगातार 3-4 महीने से वहां से भागता ही जा रहा है और ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, क्योंकि 2600 के आसपास था ये, यहाँ से 30-40% की रिटर्न दे चुका है। तो इसकी जो लास्ट जो वीक थी, लास्ट वीक जो हम इसकी क्लोजिंग देख सकते हैं, काफी बढ़िया, मतलब मैं इसको बेस्ट बताऊंगा कि काफी बढ़िया है। यहाँ इसने कुछ टाइम पे 4145 और 3900 के बीच में 4-5 हफ्ते काफी बढ़िया टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में अभी इसने ब्रेकआउट बस जस्ट दिया ही है।
मेरा ये कहने का मतलब है। अभी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम की तो इसकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो लगभग 3970 की थी, और अभी वहां से स्टॉक 4344 पे इस बार अक्टूबर की क्लोजिंग हुई है। तो ये भी एक काफी बुल साइड है कि भाई इतनी अच्छी क्लोजिंग यहां दी है इसने, मंथली क्लोजिंग इतने ऊपर दे रहा है। तो अब होता क्या है, अब नवंबर की जब भी अब कैंडल बनेगी ना, अगर हमें कोई कैंडल इसके आसपास मिले 4200 के आसपास तो वो बेस्ट होगी, अदरवाइज यहां से भी स्टॉक ऊपर जाने की बिल्कुल ताकत रखता है, बिल्कुल इसमें संभावना है ऊपर जाने के लिए। मैं अगेन बता देता हूं कि भाई ये जो हमारा वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करने हैं तो अपने रिस्क के ऊपर ही कीजिएगा। इसके बाद आता है इसके बाद आता है हम एक और स्टॉक देखते हैं, स्टॉक का नाम है अभी कैनरा बैंक। इसको तो अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने तो सीधा का सीधा 14-15 साल का कंसोलिडेशन तोड़ा है। अभी स्टॉक 136 पे चल रहा है, इसका जो 135 125 और 120 का जो एक कंसोलिडेशन जोन था, एक हर्डल था, उसको क्लोज करके फर्स्ट टाइम इतने ऊपर आया है। उससे पहले जो क्लोजिंग हुई थी, इसकी जो बेस्ट क्लोजिंग थी 143 थी, जो कि 2011 में आई थी, उसके जस्ट आसपास में ही खड़ा है। और आप ये देखोगे कि 2011 में इसने यहां से गिरना शुरू किया था 125 से, और स्टॉक 20-30 रुपए के लेवल पे आ गया था, और वहां से ये अगेन 139-40 का लेवल इसने दोबारा दिखाया है। तो हम देख सकते हैं कि भाई स्टॉक काफी बढ़िया तेजी में है, काफी बढ़िया चार्ट है भाई, इसको मैं बोलूंगा चार्ट ऑफ द मंथ, क्योंकि 14-15 साल का कंसोलिडेशन अगर हम किसी चार्ट में ढूंढ रहे हैं तो वो बिल्कुल बेस्ट होता है भाई, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। इतना बड़ा चार्ट, इतना भयंकर चार्ट, आप देख सकते हो कि कितना मतलब बार बार स्टॉक ऊपर जाने के लिए उत्साहित था कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन कहीं ना कोई हर्डल इसको रोक रहा था और ये नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो ये अभी काफी बढ़िया है, काफी तेजी में दिख रहा है। और अगर हम देखें तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 165-70 के आसपास है, वो लगभग 164 के आसपास है, और स्टॉक अभी 136 पे खड़ा है। लेकिन हाईएस्ट जो क्लोजिंग थी वो 144 थी, वो कब हुई थी, 2011 में हुई थी। उसके बाद में स्टॉक लगातार गिरता गिरता, और आप देख सकते हो कि इसने बिल्कुल भयंकर वाला रुलाया है। अगर कोई 150 का स्टॉक कहाँ तक आए, 15-20 तक के लेवल पे आ जाए तो वहां से फिर आदमी मर ही जाता है भाई। तो ये देखो भाई, रिसेंटली अगर हम 2024 के बाद की अगर बात करें तो 2024 में स्टॉक ने 123-24 का एक हाई बनाया था। उसके बाद में स्टॉक काफी शार्प करेक्शन लेता है, 80 तक आता है, और 80 के बाद में ये देखो वी शेप में रिकवरी आती है। वी शेप वाली रिकवरी बहुत भयंकर होती है भाई। वी शेप में जब भी जाता है तो गिरता भी इतनी स्पीड से और फिर भागता भी इतनी स्पीड से। तो ये अगर हम देखें तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है इसमें, कप एंड हैंडल हमारा 120 के आसपास में बना है। तो ये लगभग यहाँ से मेरे हिसाब से 160 के आसपास तो अभी इसकी तेजी देखने को और फर्दर देखी देखी जा सकती है। ठीक है, अगर हम बोले कि भाई चार्ट अपना कब ये ट्रेंड चेंज कर लेगा, जब मतलब बाइंग से सेलिंग में आ जाएगा, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये अगर 115 से अगर नीचे आ जाएगा तो हमें चार्ट का पैटर्न ही चेंज होने को मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भाई कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है, या फिर यहाँ से सेलिंग साइड भी जा सकता है। तो देखो भाई, आज मैंने आपको 3 चार्ट बताए हैं, तीनों को मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट तरीके से छाटा है, और उनमें अपना बेस्ट ही देने की कोशिश की है। तो अभी हम एक बार निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या कुछ कर कर सकती है, वो भी हमारे लिए देखना जरूरी है। निफ्टी 50 इंडेक्स का एक बार मैंने चार्ट लगा लिया। तो आप देखो कि भाई निफ्टी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो जो 22,000 का जो एक लो था, उसके बाद में निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। मतलब जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, ये बिल्कुल सेफ है। दूसरी, जो मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था, एनालिसिस का किया था इसका, तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। यहां से बना हुआ था 25,707 से, और यहां तक बना दोबारा 25,700 के आसपास में, और एक छोटा सा करेक्शन। ये क्या होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। तो अगर ये हमें 25,700 के नीचे अगर नेक्स्ट कुछ वीक में अगर देखने को मिलती है निफ्टी, तो यहाँ से कप एंड हैंडल जो अपना पैटर्न है, ये फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। अगर यहीं से ये रिबाउंड मतलब यहाँ से वापसी करता है, तो कप एंड हैंडल को का जो जो टारगेट होता है निफ्टी फिर उसके लिए जाएगी।
अदरवाइज भाई ये यहाँ से जो भी इतनी मेहनत की है, पैटर्न बनाया है, इसको निफ्टी फेल कर जाएगी और यहाँ से निफ्टी नीचे आ जाएगी, कोई नया पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से फिर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ये कपन हैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि ये जो दोनों की दोनों कैंडल बनी है ना, पिछली दोनों रेड, ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है और दोनों जब भी बनती हैं बेकार ही बनती हैं भाई। ये ढांचा बदल देती हैं, ये बिल्कुल इमोशन चेंज कर देती हैं ट्रेडर्स के, कि ये बनने के बाद भाई थोड़ा सा खतरनाक है भाई, अपना खुद देख लेना जैसा भी है, उस टाइप से चीजें होती हैं फिर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अभी निफ्टी ने जो रिसेंटली जो हाई बनाया था 26,097 के आसपास का, तो निफ्टी जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगी, ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगी। तो अगर अब आपको देखना है कि कब मेरा ट्रेंड चेंज होगा, कब निफ्टी ऊपर आएगी, तो वो लेवल हमारा रहेगा 26,100। 26,100 के ऊपर जाएगी तो निफ्टी ऑल टाइम हाई बना सकती है और वहां से फर्दर ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे अच्छे खासे, जो हमें काफी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो वो भाई काफी, ये देखो भाई, जो कल जो हम 31st को जो हमारी ट्रेड हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट थी, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर गई हमें। वो कैसे कि निफ्टी की जो अभी तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी मंथली टाइम फ्रेम पे वो थी 25,823 की, और अभी इसने की है 25,723 और 22। मतलब मेरे को उम्मीद थी अगर 25,823 के ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग होती है, वो तो हाईएस्ट क्लोजिंग हो जाती निफ्टी की। आज तक मंथली टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी क्लोजिंग निफ्टी ने कभी नहीं की थी। ओके, तो यहां से थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, और वीकली टाइम फ्रेम पे दोनों ऐसी कैंडल्स बनी है, वो भी हमें थोड़ा सा रेड फ्लैग देती हैं कि भाई अब थोड़ा सा कोशिश भरा माहौल आ सकता है, उसको हमें काफी क्लोजली वॉच करना है। उसके नीचे जाएगी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा क्लोजली देखना है। निफ्टी डू और डाई सिचुएशन पे है भाई, 700 के नीचे थोड़ा सा डाई के हिसाब से आ जाएगी, और अगर ऊपर सस्टेन करती है नेक्स्ट वीक तो फिर डू है ही भाई, उसके ऊपर तो फिर बेस्ट है, वो तो बेस्ट ही रहेगा। ओके, तो ये डेली मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा है कि निफ्टी अभी ठीक है, ये वाली कैंडल वैसे तो अच्छी खासी बढ़िया बनी है, बट अगर इसकी क्लोजिंग थोड़ा सा और ऊपर हो जाती तो हमारे लिए और बेस्ट और बढ़िया क्लोजिंग होती। तो हमें इस मंथ देखना होगा नवंबर में क्या कुछ हो सकता है, निफ्टी क्या कुछ हमें देगी क्या नहीं देगी। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम बात करें तो ये देखो भाई, तो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई आ रही है, यहां से यहां तक आ चुकी है, और ये इसका जो बेस है ना 25,600, यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि निफ्टी ये बार बार ऊपर 25,600 के आसपास जा रही थी, बट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी। इस बार इसने इसको क्रॉस किया, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो निफ्टी हमें और काफी ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 25,600 25,700 का निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल आ चुका है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इन केस यहाँ से नीचे क्लोजिंग होती है तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में जा सकती है भाई। अभी थोड़ा सा निफ्टी का सेंटीमेंट जो है वो बुल साइड ज्यादा है, बुल प्लस आप बोल सकते हैं कंसोलिडेट, हाँ, कि थोड़ा बहुत जो इधर उधर डोल सकता है पेंडुलम की साइड में थोड़ा थोड़ा टाइम, करेक्शन तो अभी मेरे को नहीं दिख रही है। ठीक है, करेक्शन 500 600 और 500 को अगर क्रॉस करके नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो हमें देखने को मिल सकती है कि हम निफ्टी फिर बियर फ्लैग की साइड जा सकती है। तो देखो आज हमने 3-4 चीजें डिस्कस की हैं, काफी बढ़िया चीजें थी मेरे हिसाब से। अगर आपको ये सारी चीजें अगर पसंद आई है तो फिर देखो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है ना। और हम हर संडे को वीकली चार्ट लेके आते हैं कि भाई इस वीक हम कौन से चार्ट को देख सकते हैं, कौन से चार्ट बूम कर सकते हैं। लास्ट वीक जैसे बैंक ऑफ इंडिया लेके आए थे, एक दो और लेके आए थे, काफी बढ़िया, उन्होंने भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि भाई ये चार्ट भी हम अगर देखेंगे तो सीखने लायक तो बहुत सारी चीजें हैं भाई इनमें, तो आप सीख सकते हो। ठीक है, ओके, नीचे मैं लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी अपना लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके टेलीग्राम को भी चेकआउट कर सकते हो।